नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव गुप्ता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपने इस सीरीज़ के दोनों भाग सुन लिए हैं और आपको अच्छा लगा होगा और आपने लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी। आपसे अनुरोध है कि हम अंतिम भाग को शुरू करते हैं। नीलकंठ का रहस्य। दर्द को शक्ति में बदलने वाला ही महादेव का मार्ग में चलता है। पहले भाग में हमने समझा कि भगवान शिव सबसे बड़े देव इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। दूसरे भाग में हमने समझा कि शमशान में क्यों रहते हैं, भस्म क्यों लगाते हैं और क्यों अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य आधारित को स्वीकार करते हैं। अब हम शिव के सबसे प्रेरणादायक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो हर संघर्षित इंसान, हर व्यापारी, हर असफल व्यक्ति और हर टूटे हुए मनुष्य के लिए एक प्रेरणादायक। यह रहस्य क्या है? नीलकंठ का रहस्य। समुद्र मंथन के कहानी केवल कहानी नहीं है। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला हलाहल, यानी कि विष। इतना भयानक विष कि उससे संपूर्ण सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता डर गए, असुर डर गए, कोई आगे नहीं आया। तब महादेव आए। उन्होंने विष पिया, लेकिन उसे अपने भीतर फैलने नहीं दिया। ना उगला ना निगला, उन्होंने उसी कंठ में रोक लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी वास्तव में क्या सिखाती है? ये केवल पौराणिक घटना नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। हर मंथन से पहले विष निकलता है। बिजनेस एक समुद्र मंथन है। जब तुम बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले प्रॉफिट नहीं निकलता, तो क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है तनाव, असुरक्षा, आलोचना, डर, नुकसान, निराशा, यानी कि विष। लोग क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उन्हें अमृत की उम्मीद थी। विष के लिए वो तैयार ही नहीं होते। वे सोचते हैं नई दुकान तुरंत ग्राहक, नई योजना तुरंत सफलता, नई मेहनत तुरंत परिणाम। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। जीवन पहले परीक्षा लेता है। बिजनेस हो, कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, हर जगह पहले हलाल होता है, फिर कहीं जाकर अमृत मिलता है। नीलकंठ बनने का अर्थ महादेव ने विष क्यों पिया, लेकिन उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचने दिया। यह बहुत गहरा प्रतीक है, क्योंकि जीवन में भी विष आएगा। लोग धोखा देंगे, नुकसान होगा, अपमान होगा,
असफलता मिलेगी, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि विष आएगा या नहीं। प्रश्न है तुम उस विष के साथ क्या करोगे। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, विष को उगल देते हैं, उनके साथ बुरा हुआ, अब वे दुनिया के साथ बुरा करते हैं। उन्हें धोखा मिला, अब वो दूसरों के भरोसा नहीं करते। उन्हें नुकसान हुआ, अब वे अवसर से डरते हैं। दूसरे प्रकार के मनुष्य विष को निगल लेते हैं, दर्द को अंदर भीतर दबा लेते हैं और धीरे धीरे बिटरनेस, डिप्रेशन और निराशा में बदल जाता है। और तीसरे वो लोग जो नीलकंठ बन जाते हैं, विष को पहचानते हैं लेकिन उसे अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने देते। बार बार असफल होने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है। बहुत से लोग बार बार असफल होने के बाद भी सोचने लगते हैं, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरे लिए असफलता ही बनी ही नहीं, मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं, शायद किस्मत मेरे खिलाफ है। लेकिन कई बार वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता ये होती है, जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। क्योंकि कुछ लोग देर से चमकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले नीलकंठ बनना पड़ता है। उन्हें सीखना पड़ता है नुकसान झेलना, असफलता सहना, लोगों को समझना, भगवान भावनाओं पे नियंत्रण, कंट्रोल करना, फिर भी आगे बढ़ना। सर्प का क्या रहस्य है? भगवान शिव के गले में सर्प क्यों है? क्योंकि सर्प भय का प्रतीक है। दुनिया भय से भागती है, शिव भय को गले में लगाते हैं। आज एक बिजनेसमैन किन चीजों से डरता है? ग्राहक नहीं आए, पैसा खत्म हो जाए, लोग क्या कहेंगे, फिर नुकसान हो जाए। महादेव क्या कहते हैं? जिसमें भागोगे, जिससे भागोगे वह तुम्हें पीछा करेगा, जिसका सामना करोगे वह तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। दुनिया शक्ति को गलत समझती है। लोग सोचते हैं शक्ति का अर्थ है पैसा, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन शिव कुछ और ही सिखाते हैं। वास्तविकता शक्ति क्या है? वास्तव शक्ति है नुकसान के बाद भी शांत रहना, असफलता के बाद भी प्रयास करना, आलोचना के बाद भी आगे बढ़ना, डर के बावजूद कार्य करना। सबसे कठिन युद्ध, महाभारत का युद्ध कठिन था, राम रावण का युद्ध कठिन था, लेकिन सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? अपने ही मन के साथ युद्ध करना। यही युद्ध एक व्यापारी को लड़ना पड़ता है। यही युद्ध हर संघर्षता व्यक्ति को करना पड़ता है। सुबह उठ के फिर से प्रयास करना जब परिणाम नहीं मिल रहे हों। यह किसी भी भारी व्यक्ति युद्ध से बहुत बड़ा युद्ध है। शिव ध्यान में क्यों बैठते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर से नहीं, अंदर की है। यदि मन स्थिर है तो नुकसान भी संभल जाता है।
यदि मन अस्थिर है तो अक्सर अवसर भी भयभीत बर्बाद हो जाता है। कैलाश का वास्तविक अर्थ क्या है? कैलाश केवल पर्वत नहीं, वह चेतना का अर्थ है। एक ऐसी अवस्था है जहाँ तुलना समाप्त हो जाती है, भय कम हो जाता है, लालच नियंत्रण हो जाता है, मन शांत हो जाता है, और यहीं से वास्तविक सफलता शुरू होती है। जो लोग सबसे ज़्यादा टूटते हैं, अक्सर वही लोग सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को करीब से देखा होता है, उन्हें नुकसान देखा होता है, उन्हें असफलता देखी होती है, उन्होंने लोगों को बदलते हुए चेहरे देखे होते हैं। यदि वे बिटरनेस में नहीं डूबते हैं तो वह विजडम में बदल जाती है। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव ये नहीं चाहते कि संघर्ष नहीं होगा, वे ये नहीं कहते कि इच्छा पूरी होगी, वे केवल इतना कहते हैं, स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि परिस्थिति कंडीशन तुम्हें कंट्रोल ना कर सके। असली अमीरी क्या है? भाग 1 में हमने पूछा था कि भगवान शिव सबसे गरीब दिखते हैं, फिर भी सबसे बड़े देवता क्यों हैं? अब उत्तर पूरा होता। महादेव सबसे बड़े इसलिए हैं क्योंकि उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उन्हें तुलना की जरूरत नहीं, उन्होंने भय को कंट्रोल करना नहीं करते, वे लालच निरंतर नहीं करते, उन्हें सफलता तोड़ नहीं सकती। और जो व्यक्ति भय के ऊपर उड़ जाता है, लालच के ऊपर उड़ जाता है, तुलना से ऊपर उड़ जाता है, दर्द को शक्ति में बदलना सीख जाता है, वह ही अपने जीवन को महादेव बना सकता है। अंतिम निष्कर्ष, रिजल्ट क्या निकला? धन होना बुरी बात नहीं, सफल होना बुरी बात नहीं, बिजनेस करना बुरी बात नहीं, लेकिन यदि धन, लालच और तुम टूट जाओ तो धन तुम्हारा मालिक था। यदि असफलता आ जाए तो तुम हार मान लो तो परिस्थितियां तुम्हारे मालिक थी। लेकिन यदि तुम गिर के फिर उठ सको, यदि विष को शक्ति में बदल सको, यदि शमशान में भी आशा देख सको, तो तुम महादेव के मार्ग पर चल रहे हो। और यही कारण है कि भगवान शिव सबसे गरीब दिखते हुए भी देवों में देव महादेव कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी शक्ति बाहर से नहीं, अंदर से है। यदि आपको ये बात मेरी दिल को छू जाए और आप